बर्बाद फसल पर सरकार की इस योजना के तहत मिलेगा मुआवजा। 31 जुलाई से पहले कर ले आवेदन। नमस्कार, मैं हूँ रिया पिपलीवाल। आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। खेती किसानी कभी आसान कार्य नहीं रहा है। किसानों को कभी बारिश की मार तो कभी सूखे की स्थिति से निपटना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाता है। जलवायु संकट के इस दौर में किसान फसलों का बीमा जरूर करा ले। इससे फसल खराब होने की स्थिति में किसान मुआवजे के हकदार बन जाएंगे। देश के अधिकतर राज्यों में खरीफ फसलों की बुआई रोपाई चल रही है। इस बीच कई राज्यों में मानसून के चलते बारिश का सिलसिला भी जारी है। औसत से अधिक बारिश के चलते पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य भी भारी जल जमाव की स्थिति का सामना कर रहे हैं। किसानों की फसलें चौपट होने की खबरें भी आ रही है। ऐसे किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बढ़िया विकल्प बनकर सामने आया है। खेती किसानी कभी आसान कार्य नहीं रहा है। किसानों को कभी बारिश की मार तो कभी सूखे की स्थिति से निपटना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाता है। जलवायु संकट के इस दौर में किसान फसलों का बीमा जरूर करा ले। इससे फसल खराब होने की स्थिति में किसान मुआवजे के हकदार बन जाएंगे। फिलहाल खरीफ फसलों का बीमा के लिए सरकार ने आवेदन मांगे थे। किसान 31 जुलाई तक अपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल पर जाकर अपनी फसल का बीमा जरूर करा सकते हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत किसान की फसल को अगर व्यक्तिगत नुकसान भी हुआ है तो उसे इसका लाभ मिलेगा। पहले सिर्फ सामूहिक स्तर पर खराब फसल का लाभ मिलता था। प्राकृतिक आपदाओं के चलते किसानों को फसल बर्बाद होने पर उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता था। कहां कर सकते हैं आवेदन? किसान क्रेडिट कार्ड व सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है। वहीं अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल www.pmfby.government.in पर जाकर आवेदन किया है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही किसान घर बैठे PMFBY ऐप के माध्यम से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा किसान जन सेवा पर भी जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान, बटवाईदार किसानों को शामिल किया गया है। बटवाईदार किसानों को संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कृषक जिस जिले का निवासी है उस परिधि क्षेत्र में बटाई की भूमि ही मान्य होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल के जरिए आवेदन का तरीका। PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, होम पेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें। अब अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें और यदि आपका खाता नहीं है तो अतिथि किसान के रूप में लॉगिन करें। सभी आवश्यक विवरण जैसे नाम, पता, आयु, राज्य आदि दर्ज करें। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें। PM फसल बीमा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज राशन कार्ड, बैंक खाता नंबर जो आधार से लिंक हो, पहचान पत्र, किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो, खेत का खसरा नंबर, किसान का निवासी प्रमाण पत्र। अगर खेत किराए पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरारनामा की फोटोकॉपी। इन दो आधार पर मिलती है बीमा की राशि। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान को दो तरह से बीमा क्लेम मिलता है। प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरी फसल बर्बाद होने पर मुआवजा दिया जाता है। इसके अलावा औसत आधार पर फसल उत्पादन कम हो जाए तो भी किसान को मुआवजा दिया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन प्राकृतिक आपदाओं को किया जाता है कवर। कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से बुआई नहीं होने की स्थिति में निष्फल बाधित बुआई खरीफ फसलों के लिए। खड़ी फसल में बाढ़, लंबी अवधि तक सूखा, जल प्लावन, कीट, व्याधि, आकाशीय बिजली से आग, तूफान, अतिवृष्टि, चक्रवात के कारण उपज में हुई नुकसान को इसमें कवर किया जाएगा। फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत या खलिहान में रखी फसल को चक्रवात, चक्रवर्ती बरसात, असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए कटाई उपरांत अधिकतम 14 दिवस की अवधि तक बीमा मान्य है।
अगर प्राकृतिक आपदाओं के चलते कोई बीमित किसान फसल बर्बादी की स्थिति का सामना करता है तो वह 72 घंटों के अंदर नीचे दिए गए विकल्पों के माध्यम से सूचना दे सकता है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से किसान अपनी बर्बाद हुई फसल की जानकारी दे सकता है। बीमा कंपनियों के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है। नजदीकी कृषि कार्यालय पर इस बारे में जानकारी दी जा सकती है। संबंधित बैंक शाखा और जन सेवा केंद्र विजिट कर सकती है। नुकसान आकलन के बाद किसानों के खाते में भेजा जाता है मुआवजा। ऊपर दिए गए विकल्पों पर सूचना देने के बाद बीमा कंपनी किसी अधिकृत व्यक्ति को खेतों का मुआवजा करने के लिए भेजेगी। वह व्यक्ति खेतों में खराब हो चुकी फसलों का आकलन कर बीमा कंपनी को रिपोर्ट सौंपेगा। इन सब प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद किसान को उसके मुआवजा मिलता है। बता दें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% प्रीमियम देना होता है। अधिक जानकारी के लिए आप जन सेवा केंद्र, संबंधित कृषि विभाग के अधिकारी या किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज।